फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस ऑनलाइन सेशन में। राजस्थान लोक देवता की सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने 6 वीडियोस के माध्यम से 20 लोक देवताओं को उनकी कुछ रोचक कहानी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से समझा जाना। उम्मीद करता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा और वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर पुरानी वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको लोक देवता कॉन्सेप्ट समझ में आए और लोक देवता का अर्थ क्या है ये पता चले। देखिए, ये हमारा लोक देवता पर लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम एक लोक देवता पर रिवीजन वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अभी तक जितने भी हमने लोक देवता पढ़े हैं उन सभी को उसमें कवर करेंगे। साथ में कुछ अन्य जो लोक देवता है छोटे मोटे, जिनके छोटे मोटे फैक्ट्स आते हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड कर देंगे ताकि आपको ये जो 6-7 वीडियोस है ना, ये बार बार नहीं देखनी पड़े और एक रिवीजन वीडियो से आप रिवीजन कर लें। इस तरह से सभी टॉपिक्स में अपन एक रिवीजन वीडियो डालेंगे। साथ ही इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की लोक देवियां। अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लोक देवता के बारे में, जो कि है हमारे वीर कल्ला जी। कौन है दोस्तों? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी राठौर। देखिए, अगर आप इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो कल्ला जी के बारे में आपने देखा सुना पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, इन्हें 2 सर वाले देवता और 4 भुजाओं वाले देवता कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इनके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर इनकी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ये उपनाम कैसे पड़े और इन्होंने क्या क्या ऐसे चीजें की जिसकी वजह से इनको लोक देवता की उपाधि दी गई। आइए उपनाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला 2 सर वाले देवता। कौन है? 2 सर वाले देवता। दूसरी उपाधि है इनकी 4 भुजाओं वाले देवता बोल लीजिए, 4 हाथों वाले देवता। मैं लिख देता हूं 4 भुजाओं वाले देवता। ओके, भुजाओं वाले देवता। ओके, एक इनको उपाधि दी जाती है शेषनाग का अवतार। क्या दी जाती है दोस्तों? शेषनाग का अवतार। ये सभी उपाधियां समझेंगे अपन, इनकी ये उपाधियां क्यों पड़ी, इनको उपाधियां क्यों मिली है ना। जब अपन कहानी समझेंगे तो ये सारी चीज आपकी समझ में आ जाएंगी। शेषनाग का अवतार। देखिए, तो ये कुछ उपाधियां, कुछ उपनाम है जो वीर कल्ला जी को मिले हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ और फैक्चुअल जानकारी की, तो मैं इसको रब कर देता हूं। इनके जन्म स्थान की हम बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म स्थान हुआ दोस्तों एक मेड़ता सिटी, जो है मेड़ता सिटी के एक छोटे से गांव में, और उस गांव का नाम क्या था? शामियाना गांव। लिख लेते हैं अपन। देखिए, इनका जन्म हुआ सामियाना गांव या शामियाना गांव, मेड़ता नागौर में। मेड़ता नागौर। ओके, इनके पिता की बात कर लेते हैं। तो इनके पिता का नाम था आस सिंह। इनके पिता का क्या नाम था? आस सिंह। देखिए, आपको आस सिंह भी मिलेगा और अचल सिंह भी मिलेगा कहीं ना कहीं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक इंसान के दोनों नाम है। लेकिन अपन एक ऑथेंटिक सोर्स की बात करें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें आस सिंह दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बुक भी बता देता हूं आपको। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। ओके, ये पुस्तक है आपकी। इसमें सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं और बिल्कुल जो ये फैक्ट्स मैंने आपको समझाया वो सारे फैक्ट जो है बिल्कुल ओरिजिनल फैक्ट है। मतलब उन पे आप क्लेम भी कर सकते हो ना, उन पे आप जो है कोर्ट केस भी कर सकते हैं अगर गलत आपकी एग्जाम में आ जाए। तो आप ये बुक जरूर पढ़ लीजिए, है ना। अगर कोई बुक के बारे में जानना चाहता है तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? आज से। ओके, उसके बाद देखिए, इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता श्वेत कंवर। क्या नाम था दोस्तों? श्वेत कंवर। श्वेत कंवर। ओके, इनके ताऊजी की हम यह बात करते हैं। अभी तक मैंने जितने भी लोक देवता पढ़ाए उनके ताऊजी का नाम मैंने नहीं लिखवाया ना, बड़े पापा जिनको आप बोलते हो। तो ताऊजी का नाम इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि अभी तक वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। अब मैंने जो आपको अभी जो उपाधियां बताई ना, 2 सर वाले देवता, 4 भुजाओं वाले देवता, वो ताऊजी के कारण ही तो पढ़ी है, तो उनको पढ़ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके ताऊजी देखिए कौन थे। इनके ताऊजी थे राव जयमल राठौर। कौन थे? राव जयमल राठौर। और ये राव जयमल राठौर जो थे ये मेड़ता के शासक थे। ये कौन थे? इस मेड़ता नागौर के शासक थे।
ओके। और ये किसके बड़े भाई थे? आस सिंह के। ठीक है, देखिए तो ये तो कौन हो गए? इनके ताऊ जी। अब जब कल्ला जी बड़े हुए तो इनको योग की शिक्षा के लिए, शस्त्र विद्या के लिए, जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए, जिसको आयुर्वेद का ज्ञान बोलते हैं, उसके लिए एक गुरु के पास भेजा। और उन गुरु का नाम देख लीजिए आप, उन गुरु का नाम था भैरवनाथ। क्या नाम था? भैरवनाथ। इन्होंने भैरवनाथ से जड़ी बूटियों का ज्ञान लिया और इनको जड़ी बूटियों का काफी अच्छा ज्ञान था, औषधि ज्ञान का सबसे अच्छा था, है ना। देखिए तो ये हो गई इनकी फैक्चुअल जानकारी। अब हम बात करते हैं इनकी कहानी की। तो सबसे पहले एक बार कहानी सुन लेते हैं, फिर और भी जो इनके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी अपन जान लेंगे। देखिए कल्लाजी राठौड़ का जब जन्म हुआ तो उनको कहाँ भेज दिया गया बड़े होने के बाद? भैरवनाथ जी के पास शिक्षा दीक्षा के लिए। ठीक है, जब इनको भैरवनाथ जी के पास भेजा गया तो इन्होंने, भैरवनाथ जी ने वीर कल्ला जी को जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया, शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया, योग विद्या का ज्ञान दिया। और एक वीर के रूप में, एक उभरते हुए वीर के रूप में कल्ला जी राठौड़ सामने आ ही रहे थे। तभी मेड़ता सिटी जो है, इस मेड़ता नागौर पर अकबर का आक्रमण हो जाता है। किसका हो जाता है आक्रमण? अकबर का आक्रमण। जब अकबर का आक्रमण हो जाता है तो राव जयमल जो कि वहां के शासक थे, आस सिंह है ना, जो इनके छोटे भाई थे, और कल्ला जी, वो उनका मुकाबला करते हैं, उनका संघर्ष करते हैं अपनी सेना के साथ। पर जब संघर्ष करते हैं उनको ये लगता है कि भाई सफलता नहीं मिलने वाली है या हम सफल नहीं होने वाले, क्योंकि हमारी जो सेना है वो अकबर की सेना के सामने अदनी सी है। अकबर के पास तोप है, बंदूकें हैं। अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। वैसे तो मैं जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज वापस से बता दूंगा। तो अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। तो उसके पास बंदूकें हैं, तोप बारूद है, तो हमारा तो जीतना मुश्किल है। तो ये वहां से युद्ध छोड़ करके और कहाँ आ जाते हैं? चित्तौड़ आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? चित्तौड़ आ जाते हैं। जब ये चित्तौड़ आ जाते हैं तो चित्तौड़ में एक शासक थे उस वक्त, कौन थे? उदय सिंह। कौन थे दोस्तों? उदय सिंह। ये वही उदय सिंह है जो प्रताप, जो अपने महाराणा प्रताप है उनके पिताजी, वही उदय सिंह है। उदय सिंह जी के पास जब आते हैं तो इनका सम्मान किया जाता है उदय सिंह जी द्वारा, और जयमल राठौड़ को सेना नायक बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? सेना नायक। अब उदय सिंह जी के पास दो सेना नायक थे। कौन कौन से? एक तो जयमल राठौड़ और एक थे फत्ता। तो मैं दोनों नाम लिख देता हूं, जयमल और फत्ता। ओके, ये फत्ता का पूरा नाम क्या है? फतेह सिंह। तो देखिए फतेह सिंह जी थे और जयमल राठौड़ थे, इन दोनों को सेना नायक बना दिया उदय सिंह जी ने। दिन बीतते गए, कल्ला जी बड़े हुए, इनकी शादी का समय आया तो इनकी शादी डिसाइड हुई, इनकी शादी तय होना। इनकी शादी तय हुई और देखिए कहां पर तय हुई, किसके साथ तय हुई? तो इनकी पत्नी का नाम आप यहाँ मेंशन कर लीजिए। इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा। कृष्णा के साथ इनकी शादी तय हुई। ठीक है, विवाह संपन्न हो गया। जब कृष्णा की माता, या मैं कह दूं कल्ला जी की सास जो है वो आरती उतारी थी कल्ला जी की, तभी उदय सिंह जी का संदेशा पहुंचता है कल्ला जी के पास कि हमारे चित्तौड़ किले पर अकबर ने आक्रमण कर दिया है। ठीक है, अब ये बात सुनकर के कल्ला जी जो है सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं वहां पे जल्दी से, और चित्तौड़ किले की तरफ कूच कर जाते हैं। कल्ला जी हो गए अपने राय, जो जयमल जी हैं, आस सिंह जी, ये सभी चित्तौड़ की तरफ कूच कर जाते हैं। वहां जाकर के वो उदय सिंह जी से कहते हैं, क्योंकि वो पहले एक बार युद्ध लड़ चुके थे अकबर से, तो वो उदय सिंह जी से कहते हैं कि अपना जीतना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि अपनी सेना इतनी नहीं है। उसके पास, उनके पास जो है, अकबर के पास तोप है, तोप गोले हैं, बंदूकें हैं, है ना, तो हमारा जीतना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप ऐसा कीजिए उदय सिंह जी, आप गोगुंदा चले जाइए। कहाँ चले जाइए? गोगुंदा चले जाइए। तो उदय सिंह जी ने इनकी बात मानी और गोगुंदा चले गए। उसके बाद वहां का जो भी सैनिक जो थी, सेना जो थी, उसका नेतृत्व करने के लिए कोई चाहिए था, तो राव जयमल और पत्ता, इन दोनों ने नेतृत्व किया। ठीक है, कल्ला राठौड़, आस सिंह जी उनके हेल्पर रहे, सहायक रहे। तो अब अकबर ने जब देखा कि किले के तो द्वार बंद है, तो अंदर कैसे जाया जाए, युद्ध कैसे लड़ा जाए, तो अकबर ने अपनी तोप जो थी उनको तैयार किया और तोप गोले बरसाना स्टार्ट किया, गोले बरसाना स्टार्ट किया, और उनकी जो दीवार थी, जो चित्तौड़ की दीवार थी, उनको क्षतिग्रस्त करना चालू किया। जब क्षतिग्रस्त करना चालू किया तो जयमल राठौड़ जी ने कमान संभाली। उन्होंने कहा कि मैं इनको वापस से रिपेयर करवाता हूं और आप जो है बाकी की कमान संभालिए। तो देखिए जयमल राठौड़ जी ने रिपेयर करवाना स्टार्ट किया। तो जैसे वो रिपेयर करवाते, फिर से एक गोला जो है वो आता और तहस नहस कर देता। तो कुछ सैनिक क्षति भी होती जो वहां रिपेयर कर रहे थे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब रिपेयर करवा रहे थे जयमल जी, तो इनके एक तीर आकर के पैर में लग गया। अब देखो यहाँ पे दो बातें कही जाती है, या तो वो जहरीला तीर आकर के इनके पैर में लगा था, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि जो संग्राम बंदूक थी है ना अकबर की, उस संग्राम बंदूक से एक जहरीली गोली, जहर में डूबी हुई गोली इनके आकर पैर में लग जाती है। इसकी वजह से इनका जो पैर है वो लकवा मार जाता है, उठा नहीं जाता है इनसे। अब जब उठा नहीं जाता तो ये किसी काम के रहे नहीं, है ना। अब क्या होता है कि धीरे 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 धीरे
वहां पर जो दान ये खाने का जो सामान है वो खत्म होने वाला होता है अपने चित्तौड़ में। ठीक है, सैनिकों की क्षति हो रही है, सैनिक कम होते जा रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं बच रहा है ना, लोग बाग जो है परेशान हो रहे हैं। तो अब जो है अंतिम समय आ चुका था, अब जो है आर पार करने का समय आ गया था, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो कल्लाजी राठौड़, आस सिंह जी, जयमल जी, दत्ता सिसोदिया जो थे, है ना, इन्होंने सबने निर्णय किया कि हम जो है अब युद्ध लड़ेंगे। हम क्या करेंगे, शाका करेंगे, मतलब कि हम केसरिया करेंगे ना, केसरिया और जौहर। देखिए जौहर जो है महिलाएं करती हैं और पुरुष करते हैं केसरिया, और इसी के सम्मिलित मिश्रण को हम बोलते हैं शाका। तो चित्तौड़ में 1567-68 में तृतीय शाका हुआ। कौन सा शाका, मैं पढ़ाऊंगा, मेवाड़ जब पढ़ाऊंगा आपको। तो तृतीय शाका हुआ, तृतीय शाका। मैंने आपको बताया इस शाखा में दो चीजें होती हैं, पहली चीज क्या होती है, जौहर, और दूसरी केसरिया। ये केसरिया जो है इसको तो करते हैं पुरुष, इसको करते हैं पुरुष, और जौहर करती हैं महिलाएं। जौहर क्या है, देखिए एक अग्नि जलाई जाती है और उसमें जीवित शरीर के साथ ही महिलाएं कूद जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जौहर। और केसरिया होता है अपने केसरिया बाना या चोगा ओढ़ करके, और युद्ध में पुरुष कूद जाते हैं और मरते दम तक लड़ते हैं, और सेना जो दूसरी सेना है, जो अपोजिट साइड की सेना है, उसको इस हद तक क्षति पहुंचा देते हैं कि वो उसकी भरपाई ना कर पाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे हम, केसरिया। तो वक्त आया, इन्होंने कहा भाई केसरिया करने का वक्त है। तो 1567-68 का वो दिन जब चित्तौड़ के किले के दरवाजे खुल गए, और जो भी हमारे राव, जयमल, कल्लाजी, आस सिंह है, केसरिया करने को तैयार हुए। परंतु यहाँ पर जयमल जी जो थे, उनके पैर में लकवा आ गया था, वो चल फिर नहीं सकते थे, तो पहले लड़ेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा भाई मुझे भी लड़ना है, मुझे यहाँ कायरों की तरह नहीं बैठना, मुझे भी शहादत चाहिए, मुझे भी शहीद की तरह जीतना है और शहादत लेनी है। तो जब जयमल जी ने ये कहा, तो कल्लाजी राठौर ने कहा कि ताऊ जी आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, आप मेरी पीठ पर सवार होकर के लड़ लीजिए, और हम दोनों ऐसे ही लड़ लेंगे। ठीक है, तो दो तलवारें दी जाती हैं रायमल जी के हाथ में, और दो तलवारें कौन लेते हैं, कल्लाजी। कल्लाजी एक सुडोल शरीर के, एक मजबूत शरीर के, एक बहुत लंबे पुरुष थे। इस वजह से जब उसको उनको पीठ पे बिठा लेते हैं तो 4 भुजाएं हो जाती हैं। ठीक है, जयमल राठौड़ की 2 भुजाएं और कल्ला राठौड़ जी की, और 2 सर हो जाते हैं इन दोनों के। तो जब दूर से अकबर देखता है ना अपनी दूरबीन से, देखिए मुगल जो थे वो सिर्फ अपनी सेनाएं भेजते थे, कभी खुद लड़ने नहीं आते थे, तो वो अपनी दूरबीन से देखता था। तो देखा उसने, तो देखा कि भाई कोई 4 हाथों वाला और 2 सर वाला कोई देवता है जो कि मेवाड़ की तरफ से लड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, 2 सर वाले देवता और 4 हाथों वाले देवता। और शेषनाग इसलिए क्योंकि ये नागवंशी थे, नाग के भक्त थे ना, शेषनाग जी के भक्त थे, इसलिए इनका नाम पर क्या पड़ गया, शेषनाग जी का एक अवतार है। ओके, तो ये थे अपने कौन, कल्लाजी राठौर। अब कुछ इनके पॉइंट्स जान लेते हैं अपन, जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए कल्लाजी राठौर जो है ये अपने राजस्थान के दक्षिण में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कहां पर, दक्षिण में। दक्षिण में इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है, लगभग 100 मंदिर हैं दक्षिण में इनके। एक जो इनका इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध मंदिर है वो है सामलिया या समालिया बोल लीजिए ना, सामलिया या समालिया, मैं सामलिया लिख देता हूं, सामलिया डूंगरपुर। इस सामलिया डूंगरपुर में इनका जो मंदिर है उस पर इनकी काले रंग की एक मूर्ति है। कौन से रंग की, काले रंग की, काले रंग की मूर्ति है। इस काले रंग की मूर्ति पर प्रतिदिन केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों, केसर। ये फैक्ट है, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, केसर और अफीम ये चढ़ाई जाती है। ओके, तो कहां पर है, समालिया डूंगरपुर में है, काले रंग की मूर्ति है, और केसर और अफीम चढ़ाई जाती है कल्लाजी राठौड़ के मूर्ति के ऊपर। ओके, देखिए इनका मैंने आपको मंदिर बताया, तो मेला भरता होगा, बिल्कुल। देखिए आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, मेला इनका कब बढ़ता है, आश्विन। और ये इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, डेट है ना, ये जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट होती हैं मेलों की। तो या आप कहेंगे ना मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सभी लोग देवताओं की डेट्स को अपन कंपेयर करके पढ़ लेंगे। ठीक है, आश्विन शुक्ल नवमी। ओके, ये उतार लीजिए आप। ओके, देखिए तो ये कौन हो गए हमारे, कल्लाजी राठौर। अब हमारे नेक्स्ट लोक देवता की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लोक देवता है हमारे एलोजी। आइए देखते हैं एलोजी के बारे में। एलोजी देखिए,
इनकी कहानी जानने से पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनके उपनाम या इनकी उपाधियां हम देख लेते हैं, जो कि हमेशा पूछी जाती है, एग्जाम में हमेशा पूछी गई है। देखिए, मैं उपाधि कह दूं या उपनाम कह दूं। पहली है छेड़छाड़ का देवता। कौन सा? छेड़छाड़ का देवता। अभी छेड़छाड़ कैसी है कहानी के माध्यम से समझेंगे। ओके। दूसरा है प्रेम का देवता। कौन सा? प्रेम का देवता। भाई जहां छेड़छाड़ होगी वहां क्या होगा? प्रेम भी होगा, तो प्रेम का देवता। ये इनकी क्या उपाधि है। एक आध उपाधि और होती है कि 5 स्त्रियों का देवता, तो वो अपन पॉइंट्स में लिख लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ये इनकी उपाधि है। एलोजी जो है ये होलिका, ये वही होलिका है जो हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका के होने वाले पति थे। किसके? होलिका के। मैं पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, होलिका के। देखो कहीं कहीं पे लिखा हुआ होलिका के प्रेमी या होलिका के पति, तो आप दोनों चीज लिख लीजिए, होलिका के प्रेमी या पति, होने वाले पति। अब होलिका किसकी बहन थी? हिरण्यकश्यप की। तो आप कह सकते हैं कि हिरण्यकश्यप के कौन थे? ये बहनोई थे। ठीक है। मैंने कुछ आपको पॉइंट बताया। देखिए, पहले अपन कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद पॉइंट्स देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बात कुछ यूं थी कि होलिका जी जो थी ये कुरूप थी। ठीक है। अब एक दिन क्या होता है कि बाग में या बगीचे में एलोजी को टहलते हुए ये देखती है। राक्षस कुल से थी, है ना। एलोजी को टहलते हुए देखती हैं और मन ही मन उनसे प्यार करने लग जाती हैं। कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। ठीक है। अब होलिका जी इनको प्रपोज करना चाहती है शादी के लिए, पर क्योंकि रूप रंग में सही नहीं है तो ये क्या करते हैं कि शिव भगवान की पूजा करती है, शिव भगवान को प्रसन्न करती हैं। शिव भगवान के पास आते हैं कि हाँ बताओ होलिका क्या वरदान चाहिए, कि मुझे सुंदरता का वरदान चाहिए। शिव जी कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी, सुंदरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता। तो फिर क्या आप क्या दे सकते हैं कि मैं आपको एक ऐसा वरदान देता हूं जिससे आपकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। आप अग्नि स्नान कीजिए। कौन सा? आप अग्नि स्नान कीजिए, और जब जब आप अग्नि स्नान करेंगे तब तक आपकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये सिर्फ जो अग्नि स्नान है ना वो आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ही होगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं अग्नि स्नान तो कर लूंगी, पर भगवान मुझे बताओ क्या अग्नि से मैं जलूंगी नहीं? कि मैं यही तो वरदान दे रहा हूं कि तुम अग्नि से नहीं जलोगी। ठीक है। होलिका ने कहा ओके, मैं अग्नि स्नान कर लूंगी। तो देखिए, होलिका जी ने अग्नि स्नान किया और होलिका जी सुंदर हो गई, और अब जो है उन्होंने एलोजी को प्रपोज कर दिया। अब जब एलोजी मान गए तो शादी का दिन तय हुआ। ये शादी का दिन वही है जिसको हम दुल्हनी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, होलिका दहन के टाइम का जो दूसरा दिन होता है जिसको हम दुल्हनी बोलते हैं, ये वही दिन है। ठीक है। तो दुल्हनी के दिन इनकी बारात आने वाली थी। किसकी? एलोजी की बारात आने वाली थी। इसीलिए बोलते हैं कि दुल्हनी के दिन क्या निकाली जाती है? एलोजी की बारात निकाली जाती है ना। जैसलमेर बाड़मेर साइड में एलोजी की बारात निकाली जाती है। पॉइंट पे आप लिख लीजिए। ओके, देखिए, तो क्या होता है कि जब होलिका जी को प्रपोज कर देती है, शादी का मुहूर्त आता है, तो हिरण्यकश्यप के पास इनविटेशन लेके पहुंचती है होलिका जी। कि हिरण्यकश्यप से बोलती हैं कि भाई मेरी शादी होने वाली है और आपको ऐसे ऐसे आना है। वो टेंशन में दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा कि भाई क्या हुआ, कि आप टेंशन में कैसे हैं? क्या मेरे एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम क्या है? प्रहलाद। अपन सब शिव की आराधना करते हैं और वो विष्णु विष्णु जपता है, पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही बोलता रहता है। मैं क्या करूं? तो कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है, आप ऐसा करो, मैं अग्नि स्नान करती हूँ, अग्नि स्नान में आप चारों तरफ मेरे घास फूस बिछा दीजिएगा सूखी, और उसमें आग लगा देना। प्रहलाद को मैं अपनी गोदी में बिठा दूंगी और वो जल के भस्म हो जाएगा, और मेरी तो उससे सुंदरता ही बढ़ेगी क्योंकि मुझे तो शिव जी का वरदान प्राप्त है। उसने कहा ये तो सही आइडिया है ना, इससे हम मेरे पे जो है राज जो दोष वोष भी नहीं लगेगा कि राजा ने अपने बेटे को मरवा दिया। ठीक है, चलो, उन्होंने कहा देखते हैं इसका विष्णु बचाता है कि नहीं बचाता प्रहलाद का। तो होलिका जी अग्नि में बैठती हैं और अग्नि स्नान करती हैं। ठीक है। अब जब ये अग्नि स्नान करती हैं तो अब होलिका जी को जलन महसूस होने लगी, और वो आग जो है वो होलिका जी को ही लगने लगी। अब धीरे 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 होलिका जी उसमें समा गई, पर अपने प्रहलाद जी बच गए, और जो होलिका जी उनका राख हो गया वहां पे। अब देखिए, जब अगले दिन एलोजी अपनी बारात लेकर के आए तो वो देखते हैं सभी जो है यहाँ पे तो दुखी है, परेशान है। उनका कहाँ है मेरी पत्नी, बताइए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे तो वाकया हुआ है और वो राख बन चुकी है। एलोजी ये सुनते हैं और उनका जो दिमाग है वो एकदम से खराब हो जाता है ना, एकदम से बिल्कुल पागलपने वाली हरकतें करने लग जाते हैं। अपनी जो शेरवानी थी उसको फाड़ के फेंक देते हैं और उस राख में लौटने लग जाते हैं और उस राख को उछालने लग जाते हैं, जैसे अपन दुल्हनी में कलर उछालते हैं ना, उस तरह से। उनको शांत करने के लिए लोग बाग उनपे पानी फेंकते ताकि जो वो राख है वो जम जाए नीचे की साइड और उनको बाहर निकाला जा सके। तो पानी भी फेंकते हैं अपन, है ना, पानी का भी यूज करते हैं। तो इसीलिए वहां से जो है अपनी होली की शुरुआत हुई, वहां से अपनी दुल्हनी की शुरुआत हुई।
ठीक है, इस तरह से जो है इनका वाक्य होता है। इसीलिए क्या कहलाते हैं ये, प्रेम के देवता और छेड़छाड़ के देवता। अब देखिए यहाँ पे छेड़छाड़ कौन सी है, छेड़छाड़ वो है जिसमें छेड़ने वाले को भी मजा आए और छेड़ने वाले को भी। जैसे कि हमारे होली के दिन हम क्या है, किसी को भी रंग लगा के बोलते हैं ना, बुरा ना मानो होली है, तो उस टाइम कोई बुरा नहीं मानता, तो बस इसीलिए नहीं मानता, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, छेड़छाड़ का देवता। और उसी दिन क्या होता है, सभी जगह प्रेम का संचार होता है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, प्रेम का देवता। इसी के साथ देखो दोस्तों, ऐसी मान्यताएं हैं, इनकी कुछ मान्यताएं लिख लेते हैं। तो देखो ऐसी मान्यता है कि जो अविवाहित लड़की है, अगर इलोजी का वो व्रत रखती है, इलोजी की पूजा करती है, तो उसका विवाह हो जाता है। तो अविवाहित युवती, अविवाहित युवती को विवाह बंधन में बांधने वाले, अविवाहित युवती का विवाह करवाने वाले है ना, मैं ये लिख देता हूं, युवती का विवाह करवाने वाले देवता है। दूसरा है कि जो नव दंपत्ति हैं उनको सुख प्राप्ति करवाते हैं अपने गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ जीवन की सुख की कामना करने के लिए भी इनका व्रत रखा जाता है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गृहस्थ जीवन सुखी बनाने वाले देवता। ये चीजें आ सकती है ना, अविवाहित युवती को विवाह का वरदान देने वाले कौन है, इलोजी। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने वाले कौन है, तो इलोजी। और बांझ स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान देने वाले कौन, बांझ स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान देने वाले, संतान प्राप्ति का वरदान देने वाले देवता भी कौन है, इलोजी। तो ये थे हमारे कौन, इलोजी महाराज। ओके दोस्तों, और इलोजी महाराज के बारे में ऐसा बोला जाता है, इनकी जो फोटो है, इनकी जो फोटो है वो आपको मैं स्क्रीन पर शो करवा दूंगा, स्क्रीन पर लगवा दूंगा। वैसे तो सारे लोग देवताओं की आ जाएगी। इनका जो कद है उसको बोला जाता है कि आदम कद। आदम कद मतलब आदमी जैसा, थोड़ा मोटा पेट है ना, थोड़ा लंबा चौड़ा। आदम कद के नग्न अवस्था में इनकी मूर्ति मिलती है, किसमें, आदम कद की नग्न अवस्था में। नग्न अवस्था जो मैंने बता ही दिया, होलिका जी को देखते शेरवानी उतार के और उनकी राख में लौटने लग जाते हैं, तो नग्न अवस्था में। ओके, तो ये कुछ बातें हैं किसके बारे में, इलोजी के बारे में। नेक्स्ट लोक देवता की हम बात कर लेते हैं, पनराज जी। कौन है दोस्तों, पनराज जी। देखिए पनराज जी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, फिर कहानी से समझते हैं। पनराज जी का जन्म हुआ था, जन्म की बात कर लेते हैं सबसे पहले। नया गांव जैसलमेर, नया गांव जैसलमेर, ठीक है। इनके मंदिर की बात कर लेते हैं, या इनके माता पिताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके पिता थे, पहले पिताजी लिखते थे, इनके पिता थे कांगड़ जी। कौन थे, कांगड़ जी। ओके, और इनकी माता जो थी, इनकी माता थी देवकंवर। कौन थी, देवकंवर, देवकंवर। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक पूछे नहीं गए, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। ओके, तो कांगड़ जी इनके पिता, माता का नाम देवकंवर। इनका एक मंदिर है और पाकिस्तान में इनका एक स्मारक है। क्यों, कहानी के माध्यम से समझेंगे। देखिए मंदिर इनका कहाँ है, तो इनका मंदिर है पनराजसर में। कहां पर है, पनराजसर। ये पनराज जी के नाम पर ही पड़ा है, पनराजसर। सर का मतलब सरोवर या तालाब, पनराज सर। और ये पनराजसर कहां पर है दोस्तों, तो ये भी जैसलमेर में है। ओके, तो ये भी कहां पर है, जैसलमेर में है। दूसरा मैंने बताया स्मारक, तो इनका स्मारक है बहावलपुर में। और ये बहावलपुर जो है, ये है पाकिस्तान में। कहां पर है बहावलपुर, पाकिस्तान में। ओके, तो ये कहां पर है, पाकिस्तान में। अब देखिए, अब ये पाकिस्तान कैसे पहुंच गए, ये तो जैसलमेर के देवता थे। तो देखिए कहानी से सुनते। देखिए गांव था काठौड़ी गांव। कौन सा गांव, काठौड़ी गांव। ये काठौड़ी गांव भी अब ये जैसलमेर में ही। इस काठौड़ी गांव में पनराज जी की धर्मबहन रहती थी और उसका नाम था बाला। एक दिन पनराज जी बाला से मिलने का प्लान बनाते हैं कि चलो बाला से मिलकर के आते हैं। तो ये काठौड़ी ग्राम पहुंचते हैं। जब काठौड़ी ग्राम पहुंचते हैं तो वहां की कुछ जो गाय वाय होती है ना, उनको मुस्लिम लोग उठा करके ले जाते हैं। देखिए किसी किताब में आपको तुर्क भी लिखा मिल जाएगा, तो अपन यहाँ मुस्लिम से पढ़ते हैं। तो मुस्लिम जो होते हैं वो उठा करके इनकी गायों को ले जाते हैं, मुस्लिम लुटेरे। जब वो देखते हैं वहां की हालत देखते हैं तो पूछते हैं बाला से कि क्या हुआ।
कि भाई यहाँ पे जो मुस्लिम लुटेरे आए थे वो सभी की गायों को उठा करके ले गए। तो दोस्तों ये भी कौन है, गौरक्षक देवता है ना, ये भी कौन है, गौरक्षक देवता। और कौन से गौरक्षक देवता है, जैसलमेर के गौरक्षक देवता। ठीक है, तो आप लिख लीजिए जैसलमेर के गौरक्षक देवता। तो चूंकि पनराज जी जो है क्षत्रिय परिवार से थे, कौन से परिवार से थे, ये क्षत्रिय परिवार से थे, तो इनका खून खौलता है। ये बाला को और गांव वालों को वचन देते हैं कि मैं छुड़वा के लाऊंगा अपनी जो भी सेना, जो सहयोगी होते हैं उनको लेकर के जाते हैं मुस्लिमों के पास, और इनका एक संघर्ष होता है, उनके साथ एक युद्ध होता है और ये जीत भी जाते हैं। ठीक है, परंतु चूंकि वो मुस्लिम जो थे वो थोड़े से छापामार प्रणाली बोल लीजिए, कायर टाइप के नहीं होते, वो थे। तो वो क्या इनके साथ धोखा कर देते, धोखेबाज टाइप के थे, धोखा कर देते। क्या धोखा करते हैं, कुछ सेना को छुपा करके रखते हैं। जैसे ही जब ये उन गायों को छुड़ा करके ले जा रहे होते हैं ना, तो पीछे से एक मुस्लिम आकर के इनका सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इनके अंदर इतना ज्यादा जोश था, क्योंकि क्षत्रिय कुल से, तो गुस्सा इतना ज्यादा था कि सिर कट जाने के बाद भी, और ये सिर कहाँ पे कटा था, पनराज सर, एक सरोवर था वहां पे कटा, उसका नाम क्या पड़ गया फिर बाद में, पनराज सर। तो वहां पे वो सिर कट के गिर गया, फिर भी इनके हाथों से वो तलवारें चल रही थी और इनका शरीर रुक ही नहीं रहा था। ये लड़ते लड़ते 12 कोस दूर पहुंचे। कहां पर पहुंचे, 12 कोस। और 12 कोस दूर पर कौन सा स्थान पड़ता है, तो बहावलपुर पड़ता है। देखिए राजस्थान ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि राजस्थान से जो पाकिस्तान के कुछ जिले टच करते हैं वो है 3। एक तो है बहावलपुर, दूसरा है बहावल नगर, और तीसरा है रहीम यार खानपुर। कौन सा है, रहीम यार खानपुर। इसके अलावा सिंध के कुछ 6 एक जिले टच करते हैं, वो है घोटकी, सुक्कर, संगर, खैरपुर, उमरकोट और थारपारकर। ये जो है राजस्थान से टच करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 12 कोस तक ये गए। तो समझ में आ गया जैसलमेर से कहां पहुंच गए, 12 कोस पे, बहावलपुर। वहां पर भी ये लड़ रहे थे, है ना, और इनके हाथ चल रहे थे सब, इन्होंने सारे मुस्लिमों को मार दिया, फिर भी इनके हाथ चल रहे थे, और ये घोड़े से इनका धड़ गिर जाता है और तलवारें चलती रहती है। वहां पे एक मौलवी देखता है, वो कहता है भाई इनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है, और इनके ऊपर जो है नीला रंग छिड़का जाए। तो इनके ऊपर नीला जो रंग है वो छिड़का जाता है। धीरे धीरे इनका शरीर ठंडा पड़ जाता है और वहीं पर ये समाधि ले लेते हैं, और वहां पर क्या बन जाता है, इनका स्मारक बन जाता है बहावलपुर में। ओके, इसलिए बहावलपुर में क्या है, इनका स्मारक। मैंने आपको बताया कि बहावलपुर में इनको 2 नाम से पूजा जाता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए बहावलपुर में जो लोग हैं इनको 2 नामों से पूछते हैं, कौन कौन से, मोडिया पीर, लिख लीजिए आप, मोडिया पीर और बांडिया पीर। ओके, मोडिया पीर या बांडिया पीर, इस नाम से इनको यहां पर पूजा जाता है। ओके, तो ये कौन थे अपने, अच्छा एक चीज और मेंशन कर लीजिए आप, इनका मंदिर हमने लिखा, तो इनके मेले, मंदिर लिखेंगे वहां मेले तो लगने ही है, तभी तो पॉपुलर होंगे। देखिए मेले, देखिए इनके मेले प्रतिवर्ष 2 बार लगते हैं, वर्ष में 2 बार लगते हैं। कब कब लगते हैं, तो एक तो लगता है भाद्रपद में, और एक लगता है दोस्तों माघ में। कब लगता है, माघ में। भाद्रपद में लगता है शुक्ल दशमी को, और माघ में भी लगता है शुक्ल दशमी को। ओके, तो इनका ये हो गया मेला। ये थे हमारे कौन, पनराज जी। नेक्स्ट लोक देवता की बात कर लेते हैं, जो हमारे इस सीरीज के अंतिम लोक देवता रहेंगे। और दोस्तों देखो इसके अलावा भी काफी सारे लोक देवता हैं जो राजस्थान के लोक देवता सीरीज के अंतर्गत आने चाहिए, और उससे सवाल थोड़े कम बनते हैं, इसलिए हम उनको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन वीडियो में जरूर मैं उनको मेंशन कर दूंगा। क्योंकि देखो राजस्थान में बोला जाता है कि अटे तो ठौर ठौर भूमियों सा और भूरिया बाबा बैठा, है ना। तो जब इतने सारे लोक देवता को उनको कहां तक पढ़ा जाए, तो अपन कुछ सेलेक्टिव लोक देवता यहाँ पढ़ लेंगे, और कुछ एक छोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी कुछ लोक देवता की, उनको मैं रिवीजन वीडियो में डाल दूंगा। ओके, देखिए हमारे दूसरे जो बाबा है वो कौन है, वो भूरिया बाबा ही है हमारे, भूरिया बाबा। इनके 2 नाम है, एक तो है क्या, गौतमेश्वर। अच्छा पनराज जी का मैं एक नाम और बता देता हूँ, डूंगर सिंह भाटी था इनका वास्तविक नाम, है ना। पनराज जी के में आप मेंशन कर लीजिएगा, इनका नाम था डूंगर सिंह भाटी। क्या नाम था, वास्तविक नाम डूंगर सिंह भाटी। और भाटी से आप समझ जाएंगे कि जैसलमेर से, क्योंकि भाटी ज्यादातर जैसलमेर में ही मिलता है। ओके, तो ये नाम था डूंगर सिंह भाटी, पनराज जी वाले में लिखिएगा। ओके, देखिए भूरिया बाबा जो है इनको गौतमेश्वर भी बोलते हैं या गौतम बाबा भी बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूँ गौतम बाबा या गौतमेश्वर। ठीक है, जो भूरिया बाबा है ना, ये मीणा जाति के लोक देवता है। किसके हैं, मीणा जाति के। ऐसा माना जाता है कि मीणा जाति के जो लोग हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है,
तो किसके लोक देवता है ये? मीना जाति के, मीना जाति के। ओके, ये मीना जाति के लोक देवता है दोस्तों। इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है पोसलिया गांव सिरोही में, मंदिर लिख देते हैं। और इस मंदिर की खास बात देखिएगा, इसका नाम क्या है? पोसलिया गांव, पोसलिया गांव सिरोही। और इस मंदिर की खास बात क्या है? पोसलिया से आप याद रखिए पुलिस, यहाँ पे पुलिस का आना जाना मना है, या वर्दीधारी जो पुलिस है उनका आना जाना मना है। ओके दोस्तों, देखिए ये जो मैंने मंदिर बताया ना, इस मंदिर का निर्माण तो वैसे गुर्जर ने करवाया था, लेकिन चूंकि गुर्जर इसका निर्माण पूरा नहीं करवा पाए थे, तो इसका जो पूरा निर्माण है वो मीना जाति के लोगों ने करवाया था। और यहाँ पर गौतम बाबा की जो मूर्ति है वो भी मीना जाति ने रखवाई थी, इसलिए मीना जाति के ये लोक देवता है। मैं लिख देता हूँ मीना जाति के लोक देवता। ओके, ये है कौन? अपने भूरिया बाबा। तो देखिए हमने यहाँ मंदिर पढ़ लिया, तो मंदिर में एक मैं इनका मेला भी मेंशन कर देता हूँ। इनका जो मेला है, अभी देखो क्या गया है, अभी मकर संक्रांति गई है, मकर संक्रांति के 90 दिन बाद इनका मेला बढ़ता है। इनका मेला कब बढ़ता है? मकर संक्रांति के 90 दिन बाद। और अभी मकर संक्रांति गई है, तो मेला इनका भरेगा लगभग 13 अप्रैल से 15 मई के बीच में इनका मेला भर जाता है। ठीक है, तो ये कौन है? अपने भूरिया बाबा। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे सारे लोक देवता आज समाप्त। इसके अलावा जो छोटे मोटे लोक देवता है वो आपको मेरी रिवीजन वीडियो में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे जो लोक देवता है वो समझ में आ गए होंगे। ओके, मिलते हैं हमारी रिवीजन वीडियो में, जिसमें हम इन सारे देवताओं के साथ साथ कुछ अन्य लोक देवता भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम चले जाएंगे, जो होगा राजस्थान की लोक देवियां। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ये तो आप जानते हैं। थैंक यू सो मच।